साल 1980 उत्तर प्रदेश में घने जंगलों से घिरे नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर हरिपुर में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी भी इंसान की समझ से परे था। अमावस की रात थी। जगदीश नाम का एक लकड़हारा देर रात ही लकड़ियां काटने हरिपुर के जंगलों के लिए निकल गया था। वो जब वहां पहुंचा तो सुबह होने ही वाली थी, लेकिन वहां जाते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि कुछ जल रहा हो। इस डर से कि कहीं आग की वजह से पूरा जंगल न जल जाए, वो जल्दी से जंगल के और अंदर भागा। जैसे जैसे वो स्मेल के पास जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार चिल्लाकर पूछा कि वहाँ कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी वहाँ ढेर सारा काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं में जगदीश को एक औरत दिखी जिसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी शक्ल उसके बालों से ढकी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। जगदीश जैसे ही उसके करीब गया, वो औरत एकदम से काले धुएं में कहीं गायब हो गई। कुछ ही देर में वो धुआं भी खत्म हो गया, लेकिन तब जगदीश ने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के बीचों बीच उन्हीं के शहर के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विष्णु की डेड बॉडी पड़ी थी। उसका धड़ यानी शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब था। बस उसका सर, पैर और हाथ बचे थे जो किसी ने दूसरे से सिल दिए थे, और उसके माथे पर एक गोल सा निशान था जो किसी शैतान का सिंबल लग रहा था। साथ ही साथ विष्णु के दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था। जगदीश भागकर सीधा पुलिस के पास गया और उसने उन्हें सब बताया। ये 2 महीने में दूसरा ऐसा केस था। पिछली अमावस पुलिस को नदी के किनारे ऐसे ही एक और लाश मिली थी। शहर के एक छोटे मोटे दुकानदार नीरज साहू की लाश। उसका भी दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था और उसके माथे पर भी वही शैतानी निशान मिला था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रवि देख रहे थे और ये केसेस देखकर उन्हें शक था कि उनके शहर में कुछ बहुत भयानक हो रहा है। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रवि ने जब विष्णु और नीरज के केस के बारे में लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि विष्णु और नीरज दोनों का ही अंगूठा मर्डर से पहले ही कट चुका था। ये बात रवि को बहुत अजीब लगी। केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, पर अगली अमावस की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हरिपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात अजय नाम का एक डॉक्टर काम करने के बाद हॉस्पिटल से घर वापस आया ही था। उसका हाल ही में कई साल बाद एक बेटा हुआ था। आम दिनों से हटकर उनके घर की सारी लाइट्स बंद थीं, सिवाय कुछ दियों के। अजय बार बार अपनी बीवी को बुलाता रहा, पर उसे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। और तभी एकदम से उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने दिया हाथ में पकड़कर जब इधर उधर घुमाया तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने 2 चमकती लाल आंखों वाली एक औरत आ गई। उसे देखते ही अजय बेहद डर गया और उसके हाथ से दिया छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने जैसे तैसे घर की लाइट्स ऑन की तो उसे दिखा कि उसके सामने काली साड़ी में एक औरत खड़ी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखे जा रही है। जैसे ही अजय ने पूछा कि वो कौन है, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। तभी अजय को अपने बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो भागकर अंदर बेडरूम में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा उनके बिस्तर के बगल में बैठा रो रहा है और बस उसी तरफ देख रहा है जहाँ से वो औरत गायब हुई। अजय जैसे ही अपने बेटे को उठाने के लिए नीचे झुका, उसका खून सूख गया। बेड के नीचे उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। बिल्कुल उसी हालत में उसका सर, उसके हाथ और उसके पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था। उसके माथे पर वही शैतानी निशान बना था। अजय उसे देखते ही जोरों से रोने लगा। ये खबर तेजी से फैली और इंस्पेक्टर रवि अजय के घर पहुंचे। अजय की पत्नी का भी अंगूठा नहीं था। जब रवि ने अजय से इस बारे में पूछताछ की तो अजय ने उन्हें एक ऐसा सच बताया जिसे सुनते ही रवि का दिल दहल गया। अजय ने उसे बताया कि बहुत कोशिशों के बावजूद उनका बच्चा नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी पत्नी को बोला कि जंगल में एक पुरानी गुफा है, वहाँ कुछ औरतें हैं जो जादू करती हैं, उनसे जाके मिलोगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अजय और उसकी पत्नी ने सोचा कि वो ये भी आजमा के देखेंगे। वो एक शाम जंगल के बीचों बीच पहुंचे और उस गुफा को ढूंढने लगे और तभी एक जोर की हवा चलने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। कई औरतें इकट्ठे उसकी बीवी का नाम पुकार रही हैं। जब वो लोग उस आवाज के पीछे गए तो उन्हें एक गुफा दिखी। अजय और उसकी बीवी दोनों ही अंदर जाने लगे, लेकिन एक काली साड़ी पहनी औरत ने अजय को अंदर घुसने से रोक दिया और सिर्फ उसकी बीवी को अंदर भेज दिया। अजय गुफा के बाहर अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे उसकी बीवी की एक चीख सुनाई दी। जब वो बाहर आई तो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था। अजय ने उससे बहुत पूछा कि अंदर उसने क्या देखा,
लेकिन उसकी बीवी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके कुछ ही दिनों में अजय की बीवी प्रेग्नेंट हो गई। उनका बच्चा तो हुआ, लेकिन अजय की बीवी तब से ही अजीब ढंग से बर्ताव करने लगी थी, मानो कि वो किसी और के वश में ही हो। रवि को नीरज और विष्णु के केसेस में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही बताया था। अजय ने रवि को कहा कि उसे लगता है कि उस गुफा में जो औरतें हैं वो असल में डायन हैं, और वो जादू नहीं, काला जादू करती हैं। वो इंसान से उसका अंगूठा लेकर उसे अपने वश में कर लेती हैं, और फिर हर अमावस की रात वो किसी एक की बलि चढ़ा देती हैं। रवि इन सब चीजों में नहीं मानता था, पर जो भी उस शहर में हो रहा था उसने रवि की मान्यताओं पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसी शाम रवि अपने एक हवलदार के साथ उस जंगल में पहुंच गया। जंगल की तलाशी लेते हुए एकदम से तेज हवा चलने लगी और जंगल में अंधेरा छा गया। रवि को किसी के चिल्लाने की आवाज आई और तभी एकदम से उसके सामने नीरज, विष्णु और डॉक्टर अजय की बीवी आ गए। वो सब उनकी आत्माएं थीं। उनका शरीर सफेद पड़ चुका था, आंखें बिल्कुल काली थीं। वो सब आत्माएं रवि के पास आ रही थीं, लेकिन रवि के हवलदार को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से वो आत्माएं हवा में कहीं गायब हो गईं। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए अपने हवलदार को सब बताया और उसे हट्टे कट्टे ऑफिसर्स और पास के लोगों को बुलाने के लिए कहा। हवलदार जैसे ही वहां से गया, जंगल में अंधेरा छा गया। रवि को कुछ औरतों की आवाज आने लगी जो उसका नाम पुकार रही थी। जब वो नवाजों के पास गया तो उसे वही गुफा दिखी जिसके बारे में अजय ने उसे बताया था। उस गुफा में घुसते ही उसे एक अजीब सा काला धुआं दिखा, जिसमें उसे वही काली साड़ी वाली औरत दिखी जिसके बारे में रवि को अजय और जगदीश ने बताया था। उसकी लाल आंखें अभी भी उसके बिखरे बालों के बीच से चमक रही थीं। रवि उस औरत के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। जब वो हवलदार कुछ लोगों को लेकर वापस आया तो उन्हें जंगल के बीचों बीच रवि की डेड बॉडी मिली, बिल्कुल उसी हालत में, सर, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ सिले हुए, और रवि के माथे पर भी वही शैतानी निशान था और उसके दाहिने हाथ का एक अंगूठा गायब था। इसके बाद सबको यकीन हो गया था कि उस जंगल में डायन रहती हैं जो शैतान की पूजा करती हैं और मासूम लोगों की बलि चढ़ाती हैं। तब से हरिपुर के लोगों ने उस जंगल में जाना ही बंद कर दिया और आज भी माना जाता है कि उस जंगल में डायन रहती हैं। इस केस का सच तो कभी सामने नहीं आ पाया,